जय हिंद दोस्तों, भास्कर जी साइंस में आपका स्वागत है। उपापचय के दौरान हमने आपको पीछे की वीडियो में बता रखा था कि कोशिका में दो प्रकार के उपापचयी पदार्थ होते हैं, एक निष्क्रिय होते हैं, एक सक्रिय होते हैं। निष्क्रिय पदार्थ और सक्रिय पदार्थ। सक्रिय पदार्थ वो होते हैं जो कोशिकाओं के कोशिकांग होते हैं। निष्क्रिय पदार्थ वो होते हैं जो कोशिकाओं में संग्रहित किए जाते हैं, यानी सुरक्षित उनको रखे जाते हैं। ये दोनों पदार्थ जो होते हैं ये मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय के दौरान बनते हैं। तो हम इसको डिटेल्स में बारी बारी से एक एक करके टॉपिक्स आपको दे रहे हैं। ये एक एक टॉपिक आप मिस नहीं करेंगे, और जैसा इसमें आपको गलत सही समझ में आता है इसको कमेंट करेंगे। तो उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ जो मेटालिट की इनएक्टिव सेल इंक्लूजन जो होता है ये आपके तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो आपका है संचयी पदार्थ, दूसरा जो है आपका स्रावी पदार्थ, तीसरा जो है आपका ये उत्सर्जी पदार्थ। संचयी पदार्थ वो होते हैं जैसे संचयी पदार्थ जो होता है यह पौधों का क्या होता है, यह पौधों का भोजन होता है। जैसे ये क्या करते हैं, अधिक पौधों में लगभग ये हर जगह यह संचित होता है, ये स्टोर किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर आप इनको देखेंगे पौधों की जड़, तना, बीज में अधिकांशतः ये होते हैं। ये संचित पदार्थ जो होता है ये आपका तीन प्रकार का होता है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है नाइट्रोजिनस मटेरियल, और तीसरा जो होता है आपका यह फैट्स, ऑयल्स एंड अदर लिपिड। तो अब हम बारी बारी से टॉपिक को कवर करेंगे, टॉपिक को देंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कार्बोहाइड्रेट। संचित पदार्थ का जो पहला पदार्थ है वो है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट को हम बारी बारी से देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो नाम है ये अपने नाम से ही समझ में आ जाता है कि ये है क्या चीज़। ये देखिए, कार्बो का मतलब होता है कि कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब होता है कि एच और ओ, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक का जो अनुपात होता है हमेशा यह अनुपात 2:1 में होता है। यानी कि इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र होता है यह CH2O ये N के रूप में होता है। यह हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। अब यह आप समझ सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधों में संग्रहित करने की ये क्षमता कहाँ से आती है। संग्रहित करने की क्षमता आती है प्रकाश संश्लेषण से, यानी कि फोटोसिंथेसिस से। पौधे क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश जब उनके क्लोरोफिल पर पड़ता है तो वह जड़ से यानी कि मिट्टी से यह हाइड्रोजन से संबंधित। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का जो एक मालिक्यूल्स यानी कि एक अणु का जो सामान्य सूत्र होता है यह CH2ON होता है। यानी कि कम से कम ये कार्बोहाइड्रेट में आप ये देखेंगे कि कम से कम कार्बन की 6 एटम्स परमाणु, और हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 होते हैं। यह हाइड्रोकार्बन्स की ये कुछ आपके सामने सामान्य 4 मालिक्यूल्स में, जिसमें आप देखिए यह ग्लूकोज है आपका C6H12O6, सुक्रोज है C12H22O11, फ्रक्टोज है आपका C6H12O6, स्टार्च है आपका C6H10O5N। तो ये आपके ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और स्टार्च के ये आपके एक अणु हैं, एक मालिक्यूल्स हैं। अब आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम है, लेकिन सुक्रोज का और ये स्टार्च का मालिक्यूलर फार्मूला यह अलग अलग है, लेकिन फिर भी इनको कार्बोहाइड्रेट्स में ही रखा गया है। ऐसा इसलिए जब अभी हम आपको बता रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में आपको बता रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये किस प्रकार से पौधे में संग्रहित होते हैं इसको पहले आप समझिए। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है सूर्य के प्रकाश में। यह पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जड़ से ये क्या करते हैं, यह जड़ से यह H2O
यानी कि जल को अवशोषित करके यह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अब आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम इसको जानते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइसिस किया गया यानी कि जल में अपघटित किया गया, जल में इसको घोला गया, चूँकि ये जल में घुलनशील होता है, जब जल में इसको घोला गया तो ये 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स में ये अपघटित हो गए। जब या 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स में ये अपघटित हुए तो इनको मोनोमर कहा गया। तो ये मोनोमर आपके जो है यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज सबसे आसान जो मॉलिक्यूल्स होता है, सबसे आसान मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट का, सबसे सूक्ष्म मॉलिक्यूल्स जो होता है ये आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ही फार्मूला C6H12O6 ही होता है। अब चूँकि यह स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। स्वाद में मीठे होने के कारण, जल में अपघटित होने के बाद में ये स्वाद में मीठे होते हैं। स्वाद में मीठे होने के कारण इनको हम क्या कहते हैं, सैकराइड कहते हैं। सैकराइड शब्द जो है ये आपका ये लैटिन है। लैटिन में जब इसका संधि विच्छेद किया गया तो ये सैक्रियम के नाम से जाना गया। सैक्रियम का जो अंग्रेजी अनुवाद होता है ये होता है शुगर यानी कि मीठा होना। अब हम आपको बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, वर्गीकरण क्यों किया गया, इनकी संरचनाओं के आधार पर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटे यानी सुक्रोज, फ्रक्टोज और स्टार्च और के आधार पर इनको क्लासिफिकेशन, इनकी संरचना के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसैकराइड। सैकराइड में आपने समझ ही लिया कि सैकराइड का मतलब क्या होता है। सैकराइड का मतलब होता है लैटिन में सैक्रियम। यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है या 1 नंबर में कहीं भी पूछ सकता है। सैक्रियम का मतलब होता है कि शुगर। मोनोसैकराइड और उसके बाद में दूसरा डाइसैकराइड, तीसरा ट्राइसैकराइड, तीसरा ओलिगोसैकराइड और चौथा ओलिगोसैकराइड और 5वां आपका ये हो गया पॉलीसैकराइड। अब बारी बारी से हम नेक्स्ट टॉपिक्स में आपको बारी बारी से मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड को विधिवत देंगे।